दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, हमारा वीडियो यदि आप तक पहुंचे, इसे पूरा देखिए और आधे अधूरे पे मत छोड़िए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भगवान के नाम में कितनी शक्ति है, महादेव के नाम में कितनी शक्ति है। आज हम आपको एक कथा सुनाने वाले हैं। ध्यान से गौर से सुनिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि महादेव अर्थात भगवान शिव कितने शक्तिशाली हैं और उनके नाम में कितनी शक्ति है। दोस्तों, एक पुराने प्राचीन काल में एक यादव रहता था, चरवाह था। उसका नाम बैजनाथ था। सब बैजू बैजू करके बुलाते थे उसको। झारखंड एक गांव में रहता था। वो प्रतिदिन उसका निरंतर यही काम था कि गांव के कुछ लोगों का गाय लेकर, बछड़ा लेकर जंगलों में चराने जाता था। उसका निरंतर यही काम था। और चरा कर जब शाम को घर वापस आता था तो एक उसके पास गाय थी जो दूध देती थी। तो जब वो शाम को दूध लगाने गाय के पास जाता था तो गाय दूध नहीं देती थी। तो अपने मन में विचार करता था कि हमारी गाय दूध क्यों नहीं दे रही है। प्रतिदिन ऐसे ही वो किया, लेकिन उसकी गाय दूध नहीं दे रही थी। सोचा ये गाय हमारे गाय का कौन आदमी है कि जो दूध निकाल ले जाता है, दूध लेता है। एक दिन वो गाय के पीछे पड़ा। गाय चर रही थी, उसके बाद धीरे धीरे एक झाड़ी में घुस गई। वो झाड़ी में जाकर देखा, वो गाय एक शिवलिंग पे, झाड़ी में शिवलिंग था, उसी पे वो दूध गिरा रही थी। तो बोला, वो हो, हमारी गाय इसको दूध पिलाती है। ऐसा विचार करके उसने उस लाठी से, जो गाय चराने वाली लाठी लिया था, उस लाठी से शिवलिंग पे प्रहार किया। अब वो बैजू जो था प्रतिदिन निरंतर शिवलिंग पे प्रहार करता था अपने लाठी से, निरंतर। ये कथा बहुत प्राचीन काल की है, पुराणों में मिलता है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। बहुत गौर करके सुनिएगा। तो बैजू ने उस शिवलिंग पे रोज 5 बार लाठी से प्रहार करता था, प्रतिदिन। बिना जल ग्रहण किए, बिना अन्न ग्रहण किए, सुबह में प्रतिदिन उसको वो जाकर शिवलिंग पे प्रहार करता था। ऐसे कई वर्ष बीत गए। एक दिन वो बैजनाथ घर पे भोजन करने बैठा। फिर उसको याद आया कि हमने उस शिवलिंग पे भोले को लाठी से मारा नहीं है। फिर वो भोजन छोड़ के दौड़ा दौड़ा गया, शिवलिंग पे लाठी से प्रहार किया। 4 बार प्रहार किया। 5वें बार जब प्रहार किया तो महादेव अर्थात भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोले, हे भक्त, आज मैं तुम पे प्रसन्न हूं।
जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो वो बोलता है बैजू कि हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, हमने तो आपका सदैव निरादर ही किया है। आप पे लाठी से प्रहार किया है। आप हमारे पर कैसे प्रसन्न हो गए? हमने आपको तो गाली दे के बात किया। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं, आपने जो तूने किया वो निरंतर किया। भले ही लाठी से ही मुझे मारा, परंतु वो निरंतर किया। आज तू भूल गया था, अपना भोजन छोड़ के हमारे पास आया हमें मारने के लिए। ये तुम्हारे अंदर एक लगन थी, एक चेष्टा था, एक आस्था आस्था थी कि हमें मारने की, हमारे पर प्रहार करने की। ये आस्था ही है पुत्र। जो मांगना है मांग लो, आज हम तुम पे खुश हैं। तो बोला, हे प्रभु, यदि आप हमारे पर खुश हैं तो ठीक है, हम जो मांग रहे हैं आप हमें दीजिए। कहें बोलिए क्या चाहिए? बोला, आगे नाथ पीछे आगे बैजू पीछे नाथ, सॉरी, आगे बैजू पीछे नाथ। अर्थात यदि इस शिवलिंग पे जल चढ़ेगा आने वाले कल में, पहले बैजनाथ को चढ़ेगा फिर आपको, और यदि आपका कोई नाम लेगा तो पहले मेरा नाम आवे फिर आपका। तो भगवान भोलेनाथ ने उसको तथास्तु बोला और आशीर्वाद दिया। इस धर्म स्थल पर, अर्थात झारखंड में जो महादेव की प्राचीन काल मंदिर है बैजनाथ धाम, वहाँ पहले बैजनाथ की पूजा होती है, बैजनाथ को जल चढ़ता है, फिर शिवलिंग को अर्थात भगवान भोलेनाथ को पूजा होती है। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, यदि आप निरंतर भगवान का जाप करेंगे और उनके शिवलिंग की पूजा करेंगे बगैर सोच विचार के, निस्वार्थ, मन में कोई स्वार्थ न रख के, तो आपका कल्याण होगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। निसंदेह भगवान आप पे प्रसन्न रहेंगे। आप मन में आस्था रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करें और आपका हर कार्य सफल होगा, हर क्षेत्र में आप सफल रहेंगे, क्योंकि ये पंच अक्षर नाम, पंचाक्षरी नाम भगवान को इसमें सदैव वास करते हैं। इस नाम जाप करने से, ये सरल भी है, बहुत अनेकों उनका नाम है, परंतु ये नाम सरल है, आप जाप कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भगवान शिव की पूजा करिए, बेल पत्र चढ़ाकर पूजा करिए उनका। प्रतिदिन निरंतर 1 लोटा जल ही उनको चाहिए और बेल पत्र के साथ उनके शिवलिंग में, और अपना कार्य सफल बनाइए। उनके नाम का चमत्कार आपके जीवन में अवश्य आएगा, आप सक्सेसफुल होंगे। निरंतर ये नाम आपके साथ में रहेगा, इस नाम का चमत्कार आपके जीवन में रहेगा। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि हमारे वीडियो पे नए हैं
तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एक लाइक जरूर करिएगा। जय माता दी।